हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसमें आप लोग को बताने वाला हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, कौन कौन से फार्मूला होता है और उस फार्मूलों का यूज कैसे करते हैं और कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी, इसका नाम में ही हम लोग को पता चल जाता है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। कोई इसमें नाम है समांतर समान अंतर, यानी इसमें जो है क्या होता है, जो दो पद होता है उसमें जो अंतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। इसमें बहुत से पद होता है, कोई समांतर श्रेणी में बहुत से पद होता है जिसमें अगर अगर हम लोग उसका अंतर निकालते हैं तो क्या होता है, उसका अंतर सामान्य होता है। समांतर श्रेणी मान लीजिए कि एक सीरीज होता है कि अभी आप मान लीजिए कोई भी आदमी है, उसका सैलरी 5,000 है, 5,000 अभी उसका सैलरी है। तो हर महीने उसके में उसका सैलरी में अगर 500 रुपया ऐड हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है ना कम हो रहा है, यानी 500 रुपया हर महीने उसका ऐड हो रहा है। तो मान लीजिए 500 अभी उसका सैलरी है, अगला महीना अगर 500 ऐड होगा 5,000 में 5500 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 500 अगर ऐड होगा तो कितना, 6,000 हो गया। तो ऐसे उसका एक समय पे क्या हो रहा है, वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो सैलरी बढ़ रहा है वो फिक्स है, 500 ही बढ़ेगा, ना ज्यादा बढ़ेगा ना कम बढ़ेगा। तो ऐसे जो होता है वो मान लीजिए इसमें उसका 5 साल के बाद कितना सैलरी हो जाएगा ये हम लोग को निकालना है। तो यही होता है समानांतर श्रेणी। कोई भी संख्या है उसमें जो इंक्रीमेंट होता है, जो बढ़ता है वो क्या होता है, बराबर बढ़ता है, ना उसमें कम बढ़ेगा ना ज्यादा। समानांतर श्रेणी के अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 है, फिर 9 हो गया, फिर आपका 13 हो गया, फिर आपका 17 हो गया, फिर 21 हो गया। ये कुछ नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ये ये इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है, इसमें से हम इसको घटाएंगे, इसको से इसके में से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसको इसके में से इसको घटाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम 9 में से 5 को घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे, ये पद का अंतर हो गया, ये हो गया एक पद, दो पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। मान लीजिए इसमें 5 पद है, ये कहाँ तक जाएगा, ये डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका अंत नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये जो दोनों का अंतर होता है उसको डी कहते हैं, इसको हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं और इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी डी से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है हमारा ए होता है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 13 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो गया, ये मान लीजिए D2 हो गया, तो ये भी 4 आ गया। फिर 17 में से ये जो 17 है यहाँ पे हम ले लेंगे D3, 17 में से 13 घटाएंगे, कितना आ गया, 4 आ गया। यानी जितना भी अगर हम इसके बाद वाला में से पहले को घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस जो आएगा डी आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब अगर पूरा में जो डिफरेंस अगर बराबर आता है तो क्या होता है, एपी में होता है, यानी वो समांतर श्रेणी में होता है। कोई भी संख्या अगर आपको दिया हुआ है ऐसे, तो आपको क्या करना है, उसके बाद वाला में से पहले को घटाना है, उसके बाद वाला में से पहले को घटाना है। तो इसमें जितना भी पद है उसको बाद वाला से अगर पहले में घटाएंगे तो समांतर श्रेणी होगा। कब होगा, जब उसमें डी जो होता है वो बराबर होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें पूरा डी डी बराबर आया, तो अगर डी बराबर है तो समांतर श्रेणी में होता है। अब देखेंगे कि जो एपी होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी उसका जनरल जो फॉर्म होता है क्या होता है, ए, पहला ए हो गया, दूसरा हो गया ए प्लस डी, तीसरा हो गया ए प्लस 2D, तीसरा हो गया, चौथा हो गया ए प्लस 3D। ऐसे बढ़ता जाएगा, जितना आपको पद निकालना है निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, ये पहला टर्म होता है, पहला पद होता है, इसको इंग्लिश में टर्म कहेंगे। और डी जो होता है वो क्या होता है, सार्व अंतर, सार्व अंतर, अंतर।
इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, ये हो गया तीसरा पद, यानी जितना जो पद है वो बढ़ता जाता है। और जो लास्ट में रहता है उसको कहते हैं अंतिम पद हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई अंतिम पद नहीं है क्योंकि ये डॉट डॉट है। तो एपी जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। यानी पहला टाइप जो होता है वो होता है परिमित एपी, परिमित एपी, परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, जिसमें पदों की संख्या फिक्स है कि 10 है, 20 है, 15 है, मतलब जो पद है उस फिक्स है उसमें कि कितना पद है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, 8 हो गया, 11 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर हमारा 14, 17 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 26 हो गया। ये इतना ही पद है, इसमें कोई डॉट नहीं लगाया। चाहे यहाँ पे डॉट लगा के मान लीजिए यहाँ लास्ट आपको यहाँ पे कुछ 81 हो गया, तो मान लीजिए ये जो है ये लास्ट पद है, डॉट लगा हुआ है लेकिन इसके बाद एक लास्ट पद है, ये फिक्स है। जो लास्ट पद है जो 81 है, ये जो है ये 81 जो है वो लास्ट पद है। यानी इसका जो परिमित समांतर श्रेणी में क्या होता है, लास्ट पद होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। इसमें फिक्स है कि 81 जो है वो कौन सा पद है, आप इसको निकाल सकते हैं लेकिन 81 तक ही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा जो होता है वो होता है अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी में क्या होता है, ये जो होता है इसमें मान लीजिए ये एक एपी है, 8, 11, 14, सेम यही ले लीजिए ऊपर वाला 23, 26, लेकिन इसका अंतिम पद नहीं होगा। ये देख रहे हैं ये अनगिनत है, अनगिनत है, इसका कोई लास्ट पद नहीं है। तो क्या हो गया, ये अपरिमित एपी हो गया और ये परिमित एपी हो गया। एपी जो होता है दो प्रकार का होता है। जनरल फॉर्म है, इससे हम लोग सीखेंगे कि एपी कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको ए मिला हुआ है 5 और डी जो है वो मिला हुआ है आपको 3। तो अब क्या करेंगे, एपी निकालना है, बोल दे कि आप 5 पद निकालिए या 5वां पद निकालिए, या आप एपी का 4 अंक तक निकालिए, 4 मतलब एपी निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए तो हम लोग को मिला हुआ है तो ये पहला तो हो जाएगा ए, फिर दूसरा पद A2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा A2 निकल जाएगा, यानी 8 निकल जाएगा। A3 निकालना है तो हम डायरेक्ट अगर 8 में 3 जोड़ेंगे तभी हमारा निकल जाएगा, लेकिन इस फार्मूला के हिसाब से निकालना है तो A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस में क्या करेंगे 2D। 2D कितना है, 2 गुने 3, तो क्या हो जाएगा, A कितना है, A हम लोग को 5 मिला है और 2D कितना हो गया, 6 हो गया, तो 11। दोनों से सेम आएगा, लेकिन आप इसमें जोड़ के 3 जोड़ के अगर तीसरा पद आपको निकालना है तो 8 3 कर दिए, चौथा निकालना है आपको तो आप चौथा पद के लिए अगर आप फार्मूला से ऐसे निकालेंगे चौथा पद तो A प्लस A कितना है 5 है और D कितना है 3D होता है, यानी जितना पद निकालना है उससे 1 कम D, तो 3 गुने D कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 5 और 3 3 का 9, कितना आएगा 14 आ जाएगा। तो कहीं भी आपको अगर D निकालना है, कोई भी अगर A1 A2 A3 निकालना है और AD दिया हुआ है तो आपको पाँचवा पद निकालना है तो A प्लस में 4D कीजिएगा, जितना भी नंबर निकालना हो उसमें से 1 घटा के D करके आप आराम से ये पद निकाल सकते हैं। आप AP ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब इसमें हम लोग कितना 4 पद तक निकाल दिए, तो पहला कितना था हमारा 5 था, दूसरा जो था वो कितना था 8 था, तीसरा जो था वो कितना था 11 था, चौथा जो था उतना कितना था 14 था। तो हमारा ये AP में ऐसे निकालते जा सकते हैं। तो ये हमारा AP में है, तो कहीं भी आपको निकालने के लिए दे दे A और D दिया है तो आप AP ऐसे आसानी से निकाल सकते। अब देखेंगे AP का
जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है उसको देखेंगे। तो an पहला जो फार्मूला है वो an है। an का होता है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसमें क्या होता है, a जो होता है वो क्या होता है, पहला पद हो गया, पहला पद हो गया। जो d होता है वो क्या होता है, सार्व अंतर होता है, अंतर होता है। n जो होता है पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। और an जो होता है ये क्या होता है, nवां पद होता है, nवां पद होता है। यानी जो पद आपको निकालना है, मान लीजिए ये दिया हुआ है एक AP है, अगर इसमें बोल दे कि आपको पांचवा पद निकालना है, सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, a कितना है 5 है, और d इसका निकाल लेंगे। d निकालना जरूरी है, तो हम 9 में से 5 को घटाएंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो a d दोनों हम लोग को निकल गया इसमें। और पद कौन सा आपको निकालना, कौन सा है, पांचवा पद, यानी n जो है ये 5 है। तो आपको इस फॉर्मूला पे आप आसानी से पुट कर सकते हैं, an a5, यहाँ पे आपको पांचवा पद निकाला a5, तो a प्लस और n कितना है, पांचवा निकालना है, तो यहाँ n 5 रख लेंगे और -1 और d कर देंगे 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 चौका 16, यहाँ 4 हो जाएगा, एक घटेगा तो कितना आएगा, 4 और 4 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारा जो a5 होगा वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप a5 को कैसे निकाल सकते हैं। अभी आप लोग को जो जनरल टर्म में मैं बताया क्या हुआ, a5 आपको अगर निकालना है तो a प्लस 4d मतलब जितना पद रहता है ये घटा के आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 और 4d, 4 चौका 16, 4 है ना यहाँ पे, और d से गुना करेंगे, 4d है तो 4 चौका 16, तो ये हमारा 21 आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला पे भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसी फार्मूला को हम क्या कर सकते हैं, l बराबर a प्लस n माइनस 1 बराबर d। l जो होता है वो क्या होता है, लास्ट पद होता है, अंतिम पद होता है। ये जो l हो गया अंतिम पद हो गया, अंतिम पद हो गया। यानी ये भी लिख सकते हैं इस फार्मूला को हम, l बराबर n प्लस 1, जो अंतिम पद निकालना है। अगर आपको दिया हुआ कि लास्ट पद निकालिए, अंतिम पद निकालिए, तो आपको उसमें नंबर दिया होगा, चाहे लास्ट पद दिया होगा तो उसमें बोलेगा कि आपको अंतिम पद मान लीजिए दिया हुआ है, तो उसका संख्या निकालना है कि उसमें कितनी अंक पद है। तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये जो आपका AP दिया हुआ है, इसका अंतिम पद 45 है। इस फार्मूला में आप रख सकते हैं, l के जगह पे आप 45 रख सकते हैं, 45 रख के, और a आपको कितना पता है, 5 है, और n कितना है, मान लीजिए n दिया नहीं दिया हुआ, आपको n निकालना है, तो n माइनस 1, और d कितना है, 4 है। तो यहाँ से आपको अगर l निकालना है, इसमें नंबर निकालना है, कितना नंबर है, लास्ट पद दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, 45 और 5 बराबर यहाँ 5 हो जाएगा, और 4 से गुना करेंगे n में तो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, और -1 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर ये इसमें से घट जाएगा तो क्या हो गया, 45, और ये जो है 5 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक इधर प्लस का है, इसमें से 4 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 4n यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये कितना हो गया, 44, और ये 4n इधर भाग हो जाएगा, इधर गुना है तो n कितना आ गया, या n बराबर 11 हो गया। तो ऐसे भी आपको कहीं पे दिया है कि लास्ट पद दिया है, तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। सेम फार्मूला है, nवां पद मतलब कोई सा पद हो सकता है, l पद जो होता है लास्ट पद होता है। एक और फार्मूला होता है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ संख्या दिया हुआ है, ये पद है, इसका अगर बोल दे कि इसका मध्य पद निकालना है, आपका ये लास्ट पद दे दिया और ये पहला पद दे दिया, इसमें बोलेगा अगर मध्य पद निकालना है तो आप उसको कैसे निकालेंगे, तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे, मध्य पद के लिए, मिडल पद मध्य पद के लिए आप क्या करेंगे,
फार्मूला ये यूज कर सकते हैं, ए प्लस में एल बटा में 2, या मिडल पद कितना होगा निकालना है। तो लास्ट पद और शुरू का पद दिया है तो आप उसका मध्य पद निकाल सकते हैं ए प्लस ए एल करके। अब देखेंगे कि ये हमारा जो था एनवा पद का फॉर्मूला था, इतना ही हमारा एनवा पद का फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे हम एसएन के लिए, यानी जो जोग होता है एनवा पद का जो जोग होता है उसका फॉर्मूला हम देखेंगे। तो चलिए अब देखेंगे एसएन कैसे निकालते हैं। इसमें क्या होता है, ये फार्मूला जो होता है ये जोग निकालने के लिए होता है, यानी एपी का जोग। हम उसमें क्या निकालते हैं, पद निकालते थे, इसमें क्या है जोग निकालने के लिए यूज होता है। तो एन आप लोग को पता है क्या होता है, एसएन जो हो गया वो एनवा पद हो गया, एनवा पद का जोग हो गया। एन आपको पता है पदों की संख्या होता है, ये आप लोग को पता है। और इसी फार्मूला से एक ऐसे हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। ये जो फार्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस में ए एन माइनस 1 डी बराबर, ये जो हो गया वो हमारा किसके बराबर हो गया, एन बट्टा 2 और ए, और ये जो हो गया प्लस एनवा पद का फार्मूला के बराबर हो गया ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कहीं पे हम लोग को डायरेक्ट एनवा पद दिया हुआ है और ए दिया हुआ है तो जोग निकालना है और एन देना है, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये पूरा एपी दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे इस फार्मूला पे निकालेंगे। अगर डी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ए और एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, चाहे एन आपको नहीं दिया है, जोग दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे एस एन दिया हुआ है और ए और एन दिया है, तो नंबर निकालना है तो आप इस फार्मूला का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डी निकालना पड़ेगा, डी मालूम नहीं है। तो इसके लिए ये शॉर्ट फार्मूला होता है। चाहे इसी फार्मूला को हम एन बट्टा 2 और ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एल भी जो होता है क्या होता है अंतिम पद, कहीं अंतिम पद दे दिया आपको और ए दे दिया है और एन दे दिया है, तब बोलेगा एस एन निकालने के लिए, तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली सेम फार्मूला है, वही फार्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2a है, तो एक ए और एक ए जो है ये 2a है, तो एक प्लस एक ए हम 2 कर सकते हैं ना, एक ए 2a कर सकते हैं, और ये जो फार्मूला है तो यहाँ से हमारा एन हो गया। ये इसी फार्मूला को एन लिख दिए, एन और एल आपको पता है एन के बराबर एल हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए लास्ट पर जहाँ दिया होगा वहाँ एल हो गया। तो आप यहाँ से इस फार्मूला को लिख के आराम से, ये सेम फार्मूला है तीनों, लेकिन हम लोग को देखना पड़ता है कि कौन सा चीज़ हम लोग को दिया हुआ है। एन दिया हुआ है तो आप इस फार्मूला का यूज कीजिए, अगर एल दिया हुआ है तो ये फार्मूला का, अगर डी दिया है, ए दिया है, एन दिया है तो ये फार्मूला का यूज कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूला यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं और उसमें कौन कौन से फार्मूला होता है और उसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।